बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत आखिरी लम्हात में काम दिखा गई। इलेक्शन में धांधली का कानून पास। पाकिस्तानियों में शदीद गमो गुस्सा, कप्तान की मेहनत पर पानी फेर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त तरीन बयान सामने आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि कप्तान इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के तहफ्फुज के अमीन इदारे हरकत में आए और फौरी तौर पर ऐसे मामलात हुए और पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सबने इस बात की गारंटी दी कि लॉन्ग मार्च और धरना खत्म कर दिया जाए, जलसा करें और उसके बाद वापस चले जाएं। विदिन 6 डेज तमाम मामलात को हल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया था कि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं लाई जाएंगी तब तक हम इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इलेक्शन की वोटिंग के हवाले से इनके क्या तहफ्फुजात थे और आज जो असेंबली में कानून पास किया गया है उसमें किस तरह से मौजूदा हुकूमत के लिए धांधली के दरवाजे खुल गए हैं। दोस्तों, कौमी असेंबली ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग से मुतालिक गुज़िश्ता हुकूमत की तरमीम को खत्म कर दिया गया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने बिल असेंबली में पेश किया और इंतखाबात एक्ट 2017 के सेक्शन 94 और सेक्शन 103 में तरमीम कर दी गई। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 94 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कर सकता है, ताकि इस तरह की वोटिंग की तकनीकी अफादियत, राजदारी, सिक्योरिटी और माली इम्कानात का पता लगाया जा सके और हुकूमत के साथ नताइज का इश्तराक करे। सेक्शन 103 में तरमीम के तहत ECP ज़िमनी इंतखाबात में EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमेट्रिक तस्दीक के निज़ाम के इस्तेमाल के लिए पायलट प्रोजेक्ट कर सकता है। बिल पेश करने से कबल मुर्तजा जावेद अब्बासी ने मुतलका कायमा कमेटी को नजरअंदाज करते हुए बिल को बराह रास्त सेनेट में मंजूरी के लिए भेजने की इजाजत देने की तहरीक पेश की। दोस्तों, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि बिल बहुत अहमियत का हामिल है। PTI हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में कई तरमीम की, जिनमें EVM मशीन की इजाजत और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को आम इंतखाबात में वोट डालने का हक भी शामिल है। और दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत को यही खतरा था कि एक तो EVM की वजह से हम धांधली नहीं कर पाएंगे क्योंकि बायोमेट्रिक भी होगी और उसके अलावा दीगर भी अहम तरीन चीजें हैं जिनका आखिर में मैं जिक्र करूंगा। आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ये इनकी सियासत को हमेशा के लिए और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में धांधली को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने आने वाले इलेक्शन में भी धांधली के जरिए सीटें हासिल करने का रास्ता खोल दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था, लेकिन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने उनसे वो हक छीन लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज चोरों और डाकुओं के टोले ने इसे खत्म कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने भी रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों इमरान खान ने आपको मुल्क की फैसला साजी में शामिल करने के लिए वोट का हक दिया था और इस हक को इम्पोर्टेड हुकूमत ने खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस हरकत की शदीद मजम्मत करते हैं और उन्होंने कहा कि उन पाकिस्तानियों के भेजे गए डॉलर पाकिस्तानी मईशत की लाइफ लाइन है। उनके डॉलर भेजे गए कबूल हैं, लेकिन उनका वोट डालना कबूल नहीं है। दोस्तों, हकीकत ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का 90% इमरान खान को डलना था। इसी वजह से मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को खतरा था कि इसके बाद इमरान खान एक बहुत बड़ी तादाद में कामयाब होकर असेंबली में आ सकता है और उसके बाद अपनी मर्जी की कानून साजी करेगा और इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और इन्हें धांधली करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने EVM मशीन पर पाबंदी लगाकर दरअसल आने वाले इलेक्शन में धांधली का अपना रास्ता हमवार कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 31 मई 2021 को साबिका हुकूमत ने निजी यूनिवर्सिटी की तैयार करदा वोटिंग मशीन सियासतदानों और मीडिया के सामने पेश की थी। उस मशीन के 4 हिस्से हैं जो निस्बतन साइज में बड़े, लेकिन निजी यूनिवर्सिटी के हुकाम के मुताबिक उसको मजीद जाज़िब नजर किया जा सकता था और उसका साइज छोटा भी हो सकता था। उसका पहला हिस्सा एक बड़े टेलीफोन सेट की तरह है, जिस पर कीपैड, छोटी स्क्रीन, शनाख्ती कार्ड डालने की जगह और अंगूठा स्कैन करने का स्कैनर भी लगा होता है और इस हिस्से में चिप के जरिए किसी भी हल्के के 50,000 वोटर्स का डाटा चंद सेकंड में मुंतकिल किया जा सकता है। पोलिंग से पहले मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर टेक्निकल टीम की तरफ से फराहम किए गए खुफिया कोड और पासवर्ड के जरिए मशीन को ऑपरेशनल कर देता है। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक होने की सूरत में स्क्रीन पर टिक का निशान सामने आ जाता है और उसके बाद सेंसर के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है और इस हिस्से को वोटर शनाख्ती यूनिट का नाम दिया जाता है।
दूसरे लम्हे में वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तीसरे हिस्से पर जाता, जबकि दूसरा हिस्सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, जिस पर सुर्ख और सब्ज रंग की बत्तियां लगी होती हैं। और जो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर बटन दबाकर वोट डालने की इजाजत देता तो सब्ज रंग की लाइट जल जाती और जिसके बाद पोलिंग एजेंट्स को पता चल जाता कि वो वोट डाला जा रहा है। वोटिंग मशीन के उस हिस्से को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तीसरा हिस्सा बैलेट यूनिट कहलाता है, जिसमें मुतलका हल्के के उम्मीदवार के इंतखाबी निशान हुरूफ तहज्जी की सूरत में दर्ज होते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से कंट्रोल यूनिट से वोट डालने की इजाजत मिलने के बाद वोटर खुफिया जगह पर रखे बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के इंतखाबी निशान को दबाता, जिसके बाद उसके साथ रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चौथे और आखिरी हिस्से में यानी बैलेट बॉक्स में वोटर की पसंद के उम्मीदवार की पर्ची प्रिंट होकर गिर जाती। पर्ची बैलेट बॉक्स में गिरने से पहले 3 या 5 सेकंड के लिए रुकती है ताकि वोटर देख सके कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट डाला है पर्ची भी उसी के नाम की प्रिंट हुई है या नहीं। यूं ही पोलिंग के वक्त खत्म होता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कमांड के जरिए चंद मिनटों में मुतलका पोलिंग बूथ का फॉर्म 45 का प्रिंट निकालता और इस सारे अमल और तस्दीकी अमल में ज्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि बाज़ औक़ात अंगूठा निशान की तस्दीक में मसाइल का सामना आता है। तस्दीकी अमल के बाद 10 से 15 सेकंड का काम है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने आलमी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वालों को हदायत की थी कि 1 मिनट में 2 वोट और ज्यादा से ज्यादा 3 वोट ही कास्ट किए जाने चाहिए। दोस्तों, इतराज़ात ये उठाए गए कि 30 लाख की एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मशीनों की खरीदारी के लिए अरबों रुपए दरकार हैं। लेकिन दोस्तों, साबिका हुकूमत ने एक ऐसा कानून पास किया था कि जिसके तहत एक तो वोटिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहनी थी, दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक हासिल हो जाना था। लेकिन दोस्तों, फौज की जानिब से जब कहा गया कि अब बोरिया बिस्तर समेटे और इलेक्शन की तैयारी करें तो आखिरी लम्हात में यानी कि विदिन 6 डेज ये असेंबली तहलील की जानी है, उससे पहले उन्होंने ये कानून पास करके साबित कर दिया है कि वो इमरान खान से शदीद खौफजदा हैं और आने वाले इलेक्शन में भी वो भरपूर तरीके से धांधली करने के लिए पुरअज़्म है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से इमरान खान का तूती सर चढ़ के बोल रहा है, इमरान खान 1/3 से इक़्तिदार में आ सकते हैं। लेकिन अगर धांधली की गई तो मामलात खराब भी हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कुछ भी हो सकता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर एहतजाज किया जा रहा है, इमरान खान की जानिब से इस पर एहतजाज किया गया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इस पर रिएक्शन आया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और वहीं से सारे मामलात को हैंडल करेंगे। दोस्तों, बहरहाल इलेक्शन की तैयारियां होना शुरू हो चुकी हैं और जो ये कह रहे थे कि इमरान खान कुछ भी हासिल करके नहीं आए, आज के इस हंगामी इजलास और उसके बाद ईवीएम मशीन के खिलाफ कानून पास करने से ये वाजे हो गया है कि इमरान खान ने सिर्फ नून लीग को फेस सेविंग दी है क्योंकि पहले ही उनकी साख बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। इसी वजह से पाकिस्तान के इदारों ने इमरान खान से बातचीत करके मामलात को ठीक करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश मांगी और कप्तान ने वो दे दी। लेकिन दोस्तों, अब मामलात काफी ज्यादा खराब होने वाले हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने वही हथकंडे इस्तेमाल करेगी जो प्रीवियस इलेक्शंस के अंदर इस्तेमाल होते रहे हैं। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।